हेलो स्टूडेंट, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में लॉकस यानी बिंदु पथ की ट्रिक्स कर रहे थे। उसमें 3 ट्रिक्स अपनों ने पिछली वीडियो में कर ली थी। आज चौथी ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। चौथी ट्रिक्स क्या है कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z प्लस उसका दे रखा है संयुग्मी और उसका दिया हुआ है मोड, प्लस में कॉम्प्लेक्स नंबर उसका संयुग्मी और बीच में निशान किसका, माइनस का, और बराबर किसके है, k के। यानी कुछ इस टाइप का सवाल आए, z प्लस z का संयुग्मी प्लस z माइनस z का संयुग्मी बराबर k, जहां पर k क्या है, एक अचर है, जहां k क्या है, एक अचर है, तब इसका जो बिंदु पथ होगा वो इसका बिंदु पथ एक स्क्वायर होगा, एक वर्ग होगा। आगे 5 नंबर ट्रिक ध्यान रखनी है कि z माइनस z1 बटा में z माइनस z2 का मोड अगर k के बराबर आ जाए तब यहां पर 2 कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन k का मान 1 हो सकता है, दूसरी कंडीशन k का मान 1 नहीं हो सकता। अगर k का मान 1 नहीं हुआ तब तो इसका बिंदु पथ क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। अब वृत्त की कंडीशन एक पिछली वीडियो में भी अपनों ने की थी, वो कुछ ऐसी थी कि z माइनस z1 का मोड बराबर k के आ जाए तब भी एक क्या था, वृत्त था। वो इस टाइप का सवाल दिया था z माइनस z1 का मोड, और ये इस टाइप का सवाल है z माइनस z1 बटा z माइनस z2 का मोड। और अगर k बराबर 1 हुआ तब इसका जो बिंदु पथ होगा वो क्या होगा, z1 व z2 को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होगा, रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 2 पॉइंट आएंगे, एक z1 और एक z2। आप इन दोनों को मिलाकर एक रेखाखंड बनाओगे। इस रेखाखंड का जो यूं लंब समद्विभाजक होगा वो ही इसका क्या होगा, बिंदु पथ होगा। तो इस पर अपने कुछ एग्जांपल करते हैं। तो पहला एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल जैसे आपको दिया है कि z माइनस 4 आयोटा बटा में z प्लस 4 आयोटा और बराबर किसके है, ये 1 के। अब जैसे ही आपने देखा कि ये इस टाइप का सवाल है कि z माइनस z1 बटा z माइनस z2 का मोड बराबर किसके, k के, तो इस कंडीशन में चेक करना था k का मान। k का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका बिंदु पथ मैंने क्या बताया था कि z1 व z2 को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक, मिलाने वाले रेखाखंड का क्या होगा, लंब समद्विभाजक होगा। तो सबसे पहले अपने जांच करते हैं कि z1 z2 को मिलाने वाला रेखाखंड है कौन सा। तो जब अपने इसकी तुलना करेंगे तो z1 का मान तो कितना आएगा, 4 आयोटा, और z2 का मान कितना आएगा, माइनस 4 आयोटा। या मैं इसे ये भी कह सकता हूं, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका जो रियल पार्ट है वो तो 0 आ रहा है और इमेजिनरी पार्ट कितना आ रहा है, 4। इसका रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट माइनस 4। अब इसे अगर मैं ग्राफ पर बनाऊं तो देखिए ये कैसा बनेगा, 0,4 पॉजिटिव वाई एक्स पर स्थित होगा, ये आपका z1 हो गया। 0,-4 ये नेगेटिव वाई एक्स पर स्थित होगा, ये आपका आ गया z2। अब इसका बिंदु पथ क्या है, z1 और z2 को मिलाने वाला रेखाखंड। तो z1 से लेकर z2 तक ये रेखाखंड आ गया, ये मिला दिया। इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक लेना है। लंब समद्विभाजक से मतलब एक ऐसी रेखा जो z1 z2 को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 4। यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी है, 4। इसका मतलब ये जो रेखा आपने बनाई है, कौन सी रेखा, x अक्ष वाली रेखा ही आपकी कौन सी है, बिंदु पथ है। x अक्ष वाली रेखा ही कौन सा है, आपका बिंदु पथ है। तो इसका बिंदु पथ क्या आएगा, x अक्ष। अगर x अक्ष ना लिखा आया तो ये भी लिखा आ सकता है वास्तविक अक्ष, रियल अक्ष, क्योंकि जब आप आर्गेंड समतल बनाते हो तो यहां पर रियल अक्ष होती है, पॉजिटिव रियल अक्ष होती है। यहां पर कौन सी होती है, नेगेटिव रियल अक्ष होती है। यहां पर कौन सी होती है, काल्पनिक यानी इमेजिनरी। पर कौन सी इमेजिनरी, पॉजिटिव, और यहां पर कौन सी,
नेगेटिव इमेजिनरी। तो या तो आपको एक्स अक्ष कहेगा या क्या कहेगा, वास्तविक अक्ष कहेगा, या डायरेक्ट ही बोल देगा कि Z1 और Z2 0,4 और 0,-4 को मिलाने वाली रेखाखंड का क्या होगा, लंबसमद्विभाजक होगा। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे दिया है Z-6 Z+8 बराबर कितना, 1 के। आपने देखा कि यहां से Z1 की वैल्यू 6, Z2 की वैल्यू -8, K का मान कितना, 1। तो इतना तो पता लग गया कि बराबर 1 आया है और ये इस टाइप का सवाल है। तो इसका बिंदु पथ क्या होगा कि Z1 Z2 को मिलाने वाली रेखा का क्या होगा, लंबसमद्विभाजक होगा। तो इसका रियल पार्ट तो कितना है, 6, काल्पनिक पार्ट कितना है, 0। इसका रियल पार्ट कितना है, -8, और काल्पनिक पार्ट क्या है, 0। तो इसको अगर अपने बनाए तो इसे किस प्रकार बनाया जाएगा, ये कौन सी अक्ष, पॉजिटिव रियल अक्ष, ये कौन सी अक्ष, नेगेटिव रियल अक्ष, ये कौन सी, पॉजिटिव इमेजिनरी, और ये कौन सी, नेगेटिव इमेजिनरी। इस पूरी अक्ष को बोल देंगे एक्स अक्ष या रियल अक्ष। इस सारी अक्ष को कौन सी अक्ष बोलेंगे, वास्तविक अक्ष, और इसे कौन सी बोलेंगे, काल्पनिक अक्ष, काल्पनिक अक्ष। तो देखिए 6,0 कुछ यहां स्थित होगा, 6,0 -8,0 -8,0 यहां स्थित होगा, -8,0। अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है आपके पास, 8, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 6। आपको बिंदु पथ क्या बताना है, ये है Z2, ये है Z1। Z1 Z2 को जोड़ने वाला रेखाखंड ये रहा। इस रेखाखंड का लंबसमद्विभाजक लेना है, यानी एक ऐसी रेखा जो आपको जो इस Z1 Z2 को 2 बराबर भागों में बांट दे। अब यहां से यहां तक की दूरी 8 है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 7। टोटल दूरी कितनी होगी, ये 14। तो आपको एक ऐसी लाइन खींचनी है जो इस 14 को 2 बराबर भागों में बांटे। तो किस पर बांटेगी, 7 पर, यानी वो रेखा कुछ यहां आ जाएगी, ये वाली रेखा। तो इसे आप बिंदु पथ के रूप में क्या लिखोगे, इसका आंसर क्या लिखोगे, या तो ये बोल सकते हो y अक्ष के समांतर रेखा, y अक्ष के समांतर रेखा, ये भी इसका आंसर हो सकता है। दूसरा ये भी कह सकते हो काल्पनिक अक्ष के समांतर रेखा। तीसरा ये भी कह सकते हो कि ये गुजरेगी कौन से पॉइंट से, -1,0 से, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी 6 है, ये मूल बिंदु है 6, 1 सेंटीमीटर यहां और लेनी पड़ेगी, और 0 से इधर चले तो -1,0 हो जाएगा। अब ये भी आपके पास 7 होगी और ये भी कितनी होगी, 7। या ये भी कह सकते हैं y अक्ष के समांतर रेखा जो कि -1,0 से गुजरती है, या ये भी कह दें काल्पनिक अक्ष के समांतर रेखा जो कि -1,0 से गुजरती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। इसका आपने एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें आपको k की वैल्यू ज्ञात करनी होगी कि k की वैल्यू आएगी क्या। जैसे ये लिखा है क्वेश्चन, 2z-1 बटा में z+1 बराबर दिया है किसके, m के। 2z-1 बटा z+1 बराबर किसके दिया है, m के। तो आपसे प्रश्न में यह कहा है m के किस मान के लिए, m के किस मान के लिए यह वृत्त नहीं होगा। आपको m का ऐसा मान रखना है ताकि ये वृत्त नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, वृत्त नहीं होना चाहिए। अब वृत्त कब होएगा, जैसे ही आपने देखा कि ये इस टाइप का सवाल आया, इस टाइप ने 2 कंडीशन, एक तो k का मान 1 हो और एक का k का मान 1 ना हो। अगर k का मान 1 नहीं हुआ तो ये क्या होगा, वृत्त होगा। अब सवाल में उसने क्या कहा है, वृत्त नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर m का मान 1 नहीं हुआ तो
तो ये तो वृत्त हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो बराबर में m आया है इसका मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो m का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पर ये सवाल क्या है, गलत है। गलत कैसे है, क्योंकि ये जो आपको क्वेश्चन दिया है ये इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं है, इसको पहले इस टाइप में बदलना पड़ेगा। हाँ, बराबर में जो वैल्यू आएगी उसे 1 के बराबर रखना पड़ेगा, उसे 1 के बराबर जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि व्रत नहीं करना। तो देखिए सबसे पहले इसको इस टाइप में बदलने के लिए क्या करें, बटा में तो ऑलरेडी सही है, ऊपर से अपने z का कोफिशिएंट गुणांक कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से z के गुणांक से कितना कॉमन ले ले, 2 कॉमन ले ले। यहां क्या बनेगा, z माइनस 1/2, बटा में क्या बनेगा, z माइनस 1। इसे यूं लिख सकते हैं इस रूप में बदलने के लिए, बराबर क्या आएगा m। तो z माइनस 1/2 z माइनस 1 बराबर कितना आ गया, m बटा में 2। अब ये इस रूप में चेंज हो गई। अब आप ये कह सकते हो कि बराबर में जो भी वैल्यू आई है यानी m/2 इसका मान किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। अगर ये 1 के बराबर नहीं हुआ तो ये क्या बन जाएगा, व्रत बन जाएगा, जबकि क्वेश्चन में क्या कहा है, व्रत नहीं बनना चाहिए। तो m/2 का मान 1 होना चाहिए, तो फिर यहां से m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो m का मान क्या हो जाएगा, 2। तो ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की लॉकस की ट्रिक्स थी, इसको आप ध्यान रखें तो क्वेश्चन बड़े से बड़ा क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। धन्यवाद।